प्यारे बच्चों, एक दफ़ा एक अमीर ताजिर अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ अपने महलनुमा घर में हंसी खुशी रहता था। उसकी तीनों बेटियां बहुत प्यारी और ज़हीन थीं, लेकिन उन तीनों में से सबसे छोटी बेटी आइला ज़हीन और ख़ूबसूरत होने के साथ साथ बहुत रहमदिल और अपने बाबा की बहुत लाडली बेटी थी। वो हर एक से बहुत अच्छे से पेश आती थी। फिर एक दिन हालात ने पलटा खाया और ताजिर को कारोबार में बहुत नुकसान हो गया और वो सब उदास होकर महलनुमा घर से गांव में आकर रहने लगे। गांव की ज़िंदगी मुश्किल थी और ताजिर जंगल में जाकर लकड़ियां जमा करने लगा। एक दिन जंगल के तूफ़ान में अंधेरी रात में खौफ की वजह से ताजिर बेहोश हो गया और जब ताजिर की आँख खुली तो उसने अपने आप को एक हरे भरे बाग में पाया जो कि सुर्ख गुलाबों से भरा हुआ था। ताजिर की छोटी बेटी आइला को गुलाब बहुत पसंद थे। ताजिर ने सोचा कि क्यों ना एक फूल वो अपनी प्यारी बेटी के लिए तोड़ ले। उसने वो फूल अपनी प्यारी बेटी के लिए तोड़ लिया। फूल तोड़ते ही वहाँ एक खौफनाक दरिंदा नजर आया और उसने कहा, तुम्हें कैसे जुर्रत हुई कि तुम मेरे बाग से जादुई फूल तोड़ो? ताजिर बहुत परेशान हुआ। उसने कहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे पता नहीं था, मैं ये अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहता था। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हें उस बेटी को मेरे पास लेकर आना होगा, वरना मैं तुम्हारे ख़ानदान को तहस नहस कर दूंगा। याद रखना, अगर तुम ना लेकर आए तो तुम अपनी बर्बादी के ज़िम्मेदार होगे। ताजिर ने वापस आकर ये सारी बात अपनी तीनों बेटियों को बताई। सबसे छोटी बेटी वहाँ जाने के लिए रजामंद नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसको सारी सूरत हाल का पता चला तो वो बहुत उदास हो गई और कहने लगी कि बाबा, मैं आपकी खातिर उस दरिंदे के पास रहने के लिए चली जाऊंगी, कहीं वो हमारे ख़ानदान को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और फिर उसको उस दरिंदे के पास जाना पड़ा। वो जैसे ही उसके महल में गई, महल की खूबसूरती देखकर आइला हैरान रह गई। इतना खूबसूरत महल उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। जैसे वो महल के अंदर दाखिल हुई, हर चीज़ चकाचौंध कर देने वाली थी, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि वो दरिंदा बहुत अच्छा था। उसने आइला को वहाँ शहज़ादियों की तरह रखा और महल में हर चीज़ पर आइला की हुक्मरानी थी। एक रात आइला को सोते हुए एक भयानक ख्वाब आया। ख्वाब में उसने एक जादुई शीशा देखा, जिसमें उसने देखा कि उसके वालिद उदास और परेशान हैं और आइला को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आइला की जैसे ही आँख खुली, उसने उस बीस्ट से कहा कि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, सिर्फ एक दफ़ा। बीस्ट ने कहा, मैं तुम्हें इजाज़त दे देता हूँ, लेकिन वादा करके जाओ कि तुम वापस आओगी, क्योंकि अगर तुम वापस ना आई तो शायद मैं ज़िंदा ना। आइला बीस्ट से वादा करके अपनी फैमिली के पास आई और ये देखकर उसको बहुत खुशी हुई कि बीस्ट ने उसकी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखा है। वो सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे। आइला ने बताया कि वो भी उस महल में बहुत खुश है। बातें करते करते शायद ज़्यादा ही देर हो गई थी। आइला को एहसास हुआ कि उसको तो वापस जाना था। वो जैसे ही वापस गई तो देखकर हैरान रह गई
کہ بیسٹ تو بہت زیادہ اداس اور مرنے والا تھا۔ آئلہ نے اس کے اوپر جادوئی پانی ڈالا اور کہا کہ تم بہت اچھے ہو بیسٹ، اپنی آنکھیں کھولو۔ اس جادوئی طاقت سے بیسٹ اچانک ایک خوبصورت شہزادے میں تبدیل ہو گیا، اور اس نے اس کو بتایا کہ وہ ایک چڑیل کے جادو کے زیر اثر تھا اور اس وجہ سے بیسٹ بن گیا تھا۔ شہزادے کو دیکھ کر آئلہ بہت خوش ہوئی اور اس نے ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے کا فیصلہ کیا، اور دونوں نے خوشی خوشی اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ پلیز